हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है 2017 में कंडक्ट करवाया गया था। तो उस 2017 की स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है, पेपर 1 और सीरीज़ ए मैं जो है आप लोगों के बीच सॉल्व करके प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जो लोग जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है 2020 की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जब भी आएंगे तो उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे आप जो है ये जो है तय कर पाएंगे कि कौन कौन एरियाज से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार आपको स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए। टॉपिक डिसाइड करने में आपको मदद करेगा कि कौन कौन से कोर एरिया है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप तक जो है चैनल की लेटेस्ट जो है अपडेट्स सबसे पहले पहुंचते रहें। तो ये पेपर जो करवाया गया था यह 2017 में कंडक्ट करवाया गया था HPPSC द्वारा, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। तो ये 2017 से, क्योंकि ये जो है मैं आपको पेपर पैटर्न बता चुका हूँ, 2018 के बाद जो पेपर पैटर्न है तो वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, क्योंकि 2017 से पहले जो है जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था चाहे नेट होता था उसमें जो है 3 पेपर होते थे। उसमें जो है 3 पेपर जो है होते थे। एक जो है सब्जेक्ट का होता था और 2 पेपर, एक जो है जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता था और जो 2 पेपर होते थे वो सब्जेक्ट विशेष से या सब्जेक्ट स्पेसिफिक से होते थे। लेकिन 2017 के बाद जो है सिर्फ 2 पेपर होते हैं, एक जनरल एप्टीट्यूड का और दूसरा जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक का होता है। तो 2017 से पहले जो पेपर करवाए गए हैं HPPSC द्वारा तो वो मैं आप लोगों के बीच सॉल्व प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो 3-3 पेपर होंगे। तो पहला पेपर जो है मैं आप लोगों के बीच जो जनरल स्टडी का है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो पेपर 1 जो है इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 रहते हैं, क्योंकि इसमें 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और 1.5 आवर में यह कंप्लीट करना होता था। लेकिन वर्तमान समय में थोड़ी सी ये इंस्ट्रक्शन है जो आपको पेपर देती बार जो है ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। और जो हम सीरीज़ जो है सॉल्व कर रहे हैं वो है सीरीज़ ए। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर 1 में, 2017 तक जो है 50 पेपर पूछे जाते हैं। वर्तमान में भी इसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक जो प्रश्न होता है वो 2 अंक का होता है और टोटल जो इसका होता है वो 100 मार्क्स होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो टीचिंग जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे HPPSC द्वारा 2017 के सेट में। तो मैं आपको हिंदी वर्जन आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आप इंग्लिश वर्जन भी चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से PDF जो है इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप जो है इंग्लिश में भी इसको समझ सके। तो प्रश्न पहला पूछा था, ये जो है रिसर्च से पूछा गया है, रिसर्च वाले एरिया से। यदि आपको सिलेबस पता नहीं है तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है सिलेबस भी देख सकते हैं। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो है वहाँ पर जो है सिलेबस भी दिया गया है, मेरे द्वारा जो है एक्सप्लेन किया गया है। शोधकर्ता एक आबादी को जो है स्नातकोत्तर, स्नातक और जो है +2 छात्रों में बांटता है और जो है यादृच्छिक अंकों की तालिका का उपयोग करके उनमें से कुछ को चुनता है। इसे तकनीकी तौर पर जो है क्या कहा जाता है? तो जब शोधकर्ता आबादी को जो है स्नातकोत्तर या स्नातक या +2 छात्रों में बांटता है 3 भागों में और ये जो है यादृच्छिक अंकों की तालिका का उपयोग करके उनमें से कुछ को चुनता है, तो उस तकनीक को जो है स्ट्रेटिफाइड जो है सैम्पलिंग टेक्निक कहा जाता है। तो एक का आंसर बी रहेगा, स्तरीकृत यादृच्छिक जो है नमूना उसको कहा जाता है। तो रिसर्च वाला एरिया जो है आपने ज़रूर तैयार करना है बहुत अच्छे से। प्रश्न नंबर 2 जो पूछा गया था HPPSC सेट 2017 में पेपर 1, एक शोधकर्ता अपनी आबादी को कुछ समूहों में विभाजित करता है और प्रत्येक समूह के नमूने के आकार को निर्धारित करता है, यह कहा जाता है। तो जब एक शोधकर्ता आबादी के कुछ समूहों को विभाजित करता है और प्रत्येक समूह को नमूने के आकार में निर्धारित करता है तो उस जो है चीज़ को जो है क्लस्टर नमूना कहा जाता है, उसको क्लस्टर सैम्पलिंग का नाम दिया जाता है। तो 2 का आंसर जो है सी रहेगा। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया था, फील्ड अध्ययन किससे संबंधित है? तो जो फील्ड स्टडी है वास्तविक जीवन की स्थितियों से, जो रियल लाइफ जो सिचुएशन है उनको सॉल्व करने के लिए जो है फील्ड स्टडी का प्रयोग किया जाता है रिसर्च में।
प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया था वो था कि वस्तुओं, घटनाओं या चीज़ों के गुण जो कि मापे जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है। तो जिन वस्तुओं, चीज़ों के गुण जो है, जिनकी क्वालिटी जो है मापी जा सकती है, उन्हें वेरिएबल कहा जाता है, उन्हें जो है चर कहा जाता है। 4 का आंसर जो है सी रहेगा। वस्तुओं, घटनाओं या चीज़ों के गुण जो मापे जा सकते हैं उन्हें जो है वेरिएबल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 जो पूछा गया था वो पूछा था कि बैंकिंग में एटीएम को क्या कहते हैं? तो बैंकिंग में जो एटीएम है इसको कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो 5 का आंसर जो है सी रहेगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये जो है 5 का आंसर है। 6 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी वायरल, वायरल मीन्स जो है विषाणु से एक दूसरे को नहीं फैलती है, तो जो है इसमें से जो एप्लेसी है यह वायरल बीमारी नहीं है। जिस प्रकार जो है इन्फ्लुएंजा है या जो है सर्दी है, जुकाम है, ये सभी वायरल है, और वर्तमान समय में कोरोना है, यह भी वायरल बीमारी है। तो ये जो है जो 6 का जो है बी रहेगा, एपिलेप्सी, ये जो है वायरल बीमारी नहीं है। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार जो है प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना आयोजित करती है, इस प्रक्रिया में प्रयुक्त अनुसंधान विधि को क्या कहते हैं? तो जिसके द्वारा सेंसस की जाती है उसको सर्वे कहा जाता है। तो सर्वे विधि द्वारा जो है जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 वर्ष द्वारा भारत में, तो इसको जो है सर्वे विधि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 पूछा था कि एक शैक्षिक संघ अपने काम की प्रगति और भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुआ, इस तरह की गोष्ठी को किस रूप में जाना जाता है? तो जब एक शैक्षिक संघ जो है अपने काम की प्रगति और भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठा होता है, तो इस तरीके की जो गोष्ठी होती है उसको जो है सम्मेलन कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। 8 का आंसर जो है ए रहेगा। जब एक जो है एजुकेशनल जो है संघ जो है काम की प्रगति और भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठा होता है तो उसको कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया था 2017 की सेट में, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब क्या है? तो जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है इसका अर्थ होता है कि घटना के बाद अनुसंधान किया जाता है। अर्थात एक्स पोस्ट जो फैक्टो रिसर्च है, जब कोई घटना घटित होती है तो उस घटना के क्या कारण थे, क्यों वह घटना घटी, तो उसके लिए जो अनुसंधान किया जाता है उसके बाद जो है घटना के बाद यह अनुसंधान किया जाता है। एक्स पोस्ट जो फैक्टो शोध है। अब प्रश्न पूछा गया था कि 1 किलोबाइट में डैश डैश बाइट होते हैं, तो इस प्रश्न को जो है स्क्रैप किया गया है। वैसे जो 1 किलोबाइट में है उसमें जो है 1024 जो है मेगाबाइट्स होते हैं, और इसमें जो है 1000 और जो है डी, ये दोनों जो है सही है, इसलिए इस आंसर को जो है स्क्रैप कर दिया गया है। तो दोनों के दोनों आंसर जो है सही है, सी और डी। प्रश्न नंबर 11 जो पूछा था वो पूछा था कि प्रसारण के लिए अखिल भारतीय रेडियो, जो ऑल इंडिया रेडियो है, इसको किस वर्ष में नामांकित किया गया था? तो प्रसारण के लिए जो अखिल ऑल इंडिया रेडियो है, AIR जो है ऑल इंडिया रेडियो है, इसको जो है 1936 में नामांकित किया गया था। तो 11 का आंसर जो है बी रहेगा। 11 का आंसर बी रहेगा। 12 नंबर प्रश्न पूछा था कि जब दो या अधिक अनुक्रामिक जो है पादलेख एक ही काम को संदर्भित करते हैं तो निम्नलिखित में से एक भाव का उपयोग किया जाता है। तो जब दो या दो से अधिक जो अनुक्रमिक पादलेख है एक ही क्रम को संदर्भित करते हैं तो निम्न में से जो क्रम को कहा जाता है उसे जो है ईविड कहा जाता है, क्योंकि ये रिसर्च में जो है ये शब्द यूज़ किया जाता है। रिसर्च में जो है जब कोई शब्द बार बार रिपीट होता है तो उसको जो है आईविड करके जो है कॉनोटेट किया जाता है या कनोट किया जाता है। 13 नंबर प्रश्न पूछा था, तत्काल आवेदन करने का लक्ष्य है, यह अनुसंधान है। जब जो है तत्काल आवेदन किया जाता है तो यह अनुसंधान जो है क्रिया अनुसंधान कहलाता है। यह जो है एक्शन रिसर्च जो है यह कहलाता है। तो 13 का आंसर जो है ए रहेगा। 14 नंबर प्रश्न पूछा था, शब्द जो है TRP, टीवी शो के साथ जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? तो जो TRP है यह जो है इसको कहा जाता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स। 14 का आंसर जो है डी है। यह जो है टीवी शो से संबंधित जुड़ा हुआ होता है, जैसे कहा जाता है कि इस शो की TRP जो है बहुत ज़्यादा है, अर्थात टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग जो है देखते हैं। तो क्रम पूछा गया है, अब जो है रीजनिंग पूछी गई है, नंबर सीरीज पूछी गई है। तो ये पूछा गया कि कौन सी संख्या जो है निम्नलिखित अनुक्रम में आती है। तो यहाँ आपको यह पैटर्न देखना पड़ेगा कि यह पैटर्न है कैसे, तो उसके बाद आप ये बताएंगे कि और कौन सी संख्या आएगी। तो जो है इसमें जो संख्या आएगी वो आएगी 70।
72 जो है इसमें आएगा। अगर आप जो है इस जो है सीरीज़ को देखेंगे तो इसमें जो है आंसर जो है 15 का सी आएगा, 72। उसके बाद जो है आप लोगों से जो है पैराग्राफ पूछा गया था 16 से 20 में, जो है प्राचीन जो है 2 साल पहले तक प्राचीन चीनी गेम गो, जिसकी बहुत अधिक संख्या में संभव चालें होती थी, है एक कंप्यूटर का इंसानों को हराना लगभग असंभव माना जाता था। पिछले साल में 5 गेम के मैच में अल्फा गो 2 गो खिलाड़ियों द्वारा डिज़ाइन किया गया गो प्रोग्राम ने जो है सर्वश्रेष्ठ पेशेवर गो खिलाड़ी ली सेडोल को हरा दिया। मशीनों से संबंधित प्रशिक्षण ने रणनीतिक विचारों के गढ़ को भी तोड़ दिया था। तो ये जो है आपको पढ़ना है, एक चौथी औद्योगिक इकाई क्रांति प्रौद्योगिकी। तो आप जब जो है इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसके बेस पर जो है आपको आंसर देने होते हैं। तो इसके बेस पर आपको जो है आंसर पूछे जाते हैं। तो इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जो है पैराग्राफ को अच्छे से समझ सकते हैं कि पैराग्राफ जो है क्या कह रहा है। उसके बेस पर जो है आप आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 पैराग्राफ पूछे जाते हैं लगभग, तो इनके बेस पर आपको जो है आंसर देने होते हैं। जैसे पहला जो है प्रश्न पूछा गया है इससे संबंधित कि जो ब्लॉकचेन आधारित जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अनिवार्य रूप से योगदान देने की संभावना है, जिससे भारत तकनीकी रूप में छलांग लगा सके। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ये सभी। तो 16 का आंसर जो है डी रहेगा। जो है इसमें मुकदमेबाजी में कट्टरपंथी की कमी, भूमि रजिस्ट्री में पारदर्शिता लाने वाले में, और भूमि से संबंधित भ्रष्टाचार को नष्ट करना, ये सभी पॉइंट जो है इसमें आएंगे। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था, जैसे इसी कॉम्प्रिहेंशन में से यह घटना कंप्यूटर आधारित अल्फा गो प्रोग्राम के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ पेशेवर गो खिलाड़ी ली सेडोल को इंगित करता है। तो इसका आंसर भी जो रहेगा वो रहेगा जो है सी, 1 और 2 को अंकित करता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1 और 2, कि यह जो है 1 और 2 को अंकित करता है। 17 का आंसर जो है सी रहेगा, 1 और 2। तो इसका जो आंसर है वो है 1 और 2। यह कंप्यूटर आधारित कार्यक्रम के लिए मनुष्य को हराने के लिए संभव हो गया है। कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी में प्रगति, इंटेलिजेंस को पार पाने के लिए कंप्यूटर आधारित प्रोग्राम सक्षम किए गए हैं। 18 नंबर प्रश्न पूछा था, एलन मस्क के अनुसार चौथी औद्योगिक क्रांति का कौन सा घटक मानवता के लिए आवश्यक है। तो जो कृत्रिम बुद्धि है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एलन मस्क के अनुसार चौथी जो औद्योगिक क्रांति होगी उसमें जो है मानवता के लिए बहुत खतरा बन सकता है। 19 नंबर जो इसी के बेस पर प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा गया था चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में उत्पन्न होने वाली नई प्रौद्योगिकियों का जो है संभावित प्रभाव यह है कि, तो जो इसका प्रभाव है वो है 1 और 3। तो इसका जो आंसर होगा, जो इसका प्रभाव है वो है ये बेरोजगार लोगों की संचय की अधिक संभावना के साथ नौकरी के अवसरों के अत्यधिक नुकसान की ओर बढ़ेंगी। और तीसरा है इन तकनीकों को सामाजिक समानता को परेशान करने की संभावना भी माना जाता है। तो 19 का आंसर जो है डी रहेगा। उसके बाद जो है 20 नंबर प्रश्न है कि यह महसूस किया जा रहा है कि स्वचालन, तो जो स्वचालन है इसका आंसर जो है डी रहेगा, 3 और 4। जो स्वचालन है, स्वचालन जो है इससे संबंधित है, जो स्वचालन है, स्वचालन जो है 3 और 4 से संबंधित है। स्वचालन जो है नई नौकरियों को खोजने के लिए पुनः कौशल और प्रशिक्षण के लिए काफ़ी आवश्यकता पैदा हो सकती है। यह विभिन्न क्षेत्रों में इंसानों को बदलने की संभावना है, तो जिससे जो है बेरोजगार लोग तेजी से जमा हो सकते हैं। तो 21 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, यह इंडियन पॉलिटी से अब प्रश्न पूछे गए हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था 26/11/1949 को, 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और लेकिन लोगों ने अडॉप्ट किया था जो है 26 नवंबर 1949 को। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन जो ब्रिटिश भारत था जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उसके पहले गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। 22 का आंसर जो है बी रहेगा। 23 नंबर प्रश्न पूछा था कि मुख्य न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है। तो जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं।
उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 24 का आंसर लिखा है शून्य का आविष्कार किसने किया, तो जीरो का आविष्कार जिसने किया वो थे आर्यभट्ट। तो 24 का आंसर जो है ए रहेगा, आर्यभट्ट ने जो है शून्य का आविष्कार किया। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, बेलिकोंडा हिल्स जो पूर्वी घाट का हिस्सा है किस राज्य में स्थित है, तो जो बेलिकोंडा हिल्स है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 25 का आंसर जो है डी रहेगा। 26 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य की सबसे बड़ी जनसंख्या के साथ सीमाएं साझा करता है, कौन कौन राज्य की सबसे बड़ी संख्या के साथ जो है सीमाएं साझा करता है, तो यह यूपी, उत्तर प्रदेश जो है एक ऐसा राज्य है जो है सबसे बड़ी जनसंख्या के साथ सीमाएं साझा करता है। 27 नंबर प्रश्न है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, तो जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट के बैट पर लिखा होता है इंग्लिश बिलो, तो बिलो जो है ट्री होता है, पेड़ होता है, बिलो पेड़ की लकड़ी से बैट बनाए जाते हैं। तो 27 का आंसर जो है डी रहेगा, बिलो। 28 था, जीडीपी का मतलब है, तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद इसको हिंदी में कहा जाता है। जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट, तो इसको जो है सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। 29 का आंसर जो है ए रहेगा। 29 पूछा था सिरका में क्या शामिल है, तो जो सिरका में शामिल होता है वो होता है एसिटिक अम्ल, तो 29 का आंसर ए है, एसिटिक अम्ल। 30 नंबर प्रश्न था कि भारत में पहली टॉकी फिल्म कौन सी है, तो जो भारत की पहली टॉकी फिल्म है वो है आलम आरा। आलम आरा जो है भारत की पहली टॉकिंग फिल्म है। 30 का आंसर जो है ए है। 31 प्रश्न पूछा था, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI किस राज्य में स्थित है, तो जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है यह तमिलनाडु में स्थित है। तो 31 का आंसर जो है बी रहेगा। 32 नंबर प्रश्न पूछा था, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है हर साल जो है 5 जून को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। 32 का आंसर जो है ए रहेगा। प्रश्न नंबर 33 जो है रीजनिंग से पूछा गया है, मुरारी के पास कुल 210 रुपए में से 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात क्रमशः 2.5:3:4 क्रमशः था। इनमें से 1 रुपये के कितने सिक्के थे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो 1 रुपये के सिक्के थे वो 105 थे, आप ये पाएंगे कि 105 जो है इसके सिक्के थे। 34 नंबर प्रश्न पूछा था, 5/8, 2/3, 7/9, 3/5 के बीच सबसे बड़ा कौन सा है, तो इनके बीच जब ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे आप तो 7/9 जो है बड़ा पाया जाएगा। 34 का आंसर जो है डी आएगा इस इक्वेशन में। चलिए 35 नंबर जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि श्रृंखला में कौन सा विषम नंबर है, तो जो श्रृंखला में जो विषम नंबर है वो है 235, तो 35 का आंसर सी रहेगा। जो है श्रृंखला में जो विषम नंबर है वो है 235। 36 नंबर प्रश्न पूछा था कि 1700 जो मिलीलीटर है इक्वल टू डैश डैश, तो जो 1700 मिलीलीटर होता है 36 का आंसर जो है ए रहेगा। 1700 जो मिलीलीटर है वो जो है 1.7 लीटर कहलाता है। तो 36 का आंसर जो है ए रहेगा। 37 प्रश्न पूछा था, MS वर्ड में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें जो थीसॉरस जो टूल होता है, थीसॉरस जो टूल होता है यह किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रयोग किया जाता है सिनोनियम और अंटोनियम जो है शब्द के लिए, समानार्थी और विपरार्थी शब्द में। MS वर्ड में जब टाइपिंग करते हैं, जब जो है आपको सिनोनियम चाहिए या अंटोनियम से, उसके लिए थीसॉरस शब्द यूज़ किया जाता है। 37 का आंसर बी रहेगा। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात जो है जब आप जो है सारे के सारे जो है डॉक्यूमेंट को जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं कॉपी करने के लिए, तो उसको कहा जाता है कंट्रोल ए। जो है कंट्रोल ए से सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट को आप जो है चयन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 38 का आंसर होगा ए, कंट्रोल प्लस ए जो है की जब आप दबाते हैं। 39, आप गलती से शीट में एक रिकॉर्ड को हटा सकते हैं, इसे तुरंत बहाल करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है, तो जब भी आप जो है MS वर्ड में कोई काम कर रहे होते हैं तो आप जो है उस रिकॉर्ड को आपने हटा दिया है, फॉर एग्जांपल आपने जो है अभी कुछ लिखा था उसको आपने जो है डिलीट कर दिया है, तो उस लिखे हुए वर्ड को आप अगर फिर से वापस लाना चाहते हैं, बहाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है अंडू जो है एक जो है फंक्शन होता है, रीडू और अंडू, अंडू से वह वापस बहाल हो जाता है।
40 नंबर प्रश्न पूछा था कि इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान होती है। तो इंटरनेट पर जो कंप्यूटर है अर्थात कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है जिसको आईपी कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी एड्रेस द्वारा पता लगाया जाता है कि यह कंप्यूटर इस समय कौन से एरिया में फंक्शन कर रहा है। तो 40 का आंसर जो है बी रहेगा, आईपी। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान आईपी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस द्वारा रहती है। प्रश्न नंबर 41 ये जो है रीजनिंग से पूछा गया था। 5 का 40% कितना है? तो जो 5 का 40% आएगा वो आएगा 2। 41 का आंसर जो है सी रहेगा 2। अब जो है आपसे जो है रिलेशनशिप जो है ब्लड रिलेशन पूछा गया है। ए और बी जो है भाई और बहन है क्रमशः है। ए और बी भाई और बहन क्रमशः है। सी ए का पिता है और डी सी की बहन है और ई डी की माँ है। तो बी ई से कैसे संबंधित है? तो ये प्रश्न पूछा गया है कि ए और बी जो है आपस में भाई और बहन है और जो सी है वो जो है ए का पिता है। सी जो है ए का पिता है और डी जो है सी की बहन है। तो ई और डी की जो माँ है वो बी ई से कैसे संबंधित है? तो वो जो है बी और ई की जो है पोती है। तो इसका आंसर जो है 42 का आंसर जो है ए आएगा। 43 नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? तो जो कौन सा राज्य जो है विश्वविद्यालय है, तो इसमें जो है मद्रास जो विश्वविद्यालय है ये आंसर आएगा 43 का जो है डी आएगा। इसके अलावा प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से जो कथकली है, मोहिन अट्टम है, ओटो मथल है, प्रसिद्ध नृत्य कहाँ के हैं? तो कथकली जो है केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। तो 44 का आंसर ए रहेगा। 44 का आंसर ए रहेगा। 45 नंबर प्रश्न पूछा था निम्नलिखित क्रियाओं में से कागज के निस्पंदन में स्याही का अवशोषण कौन सी क्रिया दर्शाती है? तो यह जो क्रिया दर्शाती है वो दिखाती है कैपिलरी क्रिया की घटना। 45 का आंसर बी रहेगा, कैपिलरी क्रिया की घटना। 46 नंबर प्रश्न पूछा था शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करना एक उदाहरण है। तो जब शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है तो उसको जो है फर्मेंटेशन का जो है नाम दिया जाता है। यह इसका एक उदाहरण है। 46 का आंसर जो है सी रहेगा। 47 था एक इंसान का सामान्य जो ब्लड जो रक्तचाप है जो है वो कितना होता है? तो एक सामान्य इंसान का जो ब्लड जो है सॉरी रक्तचाप होता है वो होता है 120 जो है और 180 120 से 180 के बीच में। और जो है 48 प्रश्न पूछा था कि दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो जो विंबलडन है जो है विंबलडन है यह जो है दुनिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है टेनिस में। 48 का आंसर जो है ए रहेगा। 49 जो और 50 प्रश्न के लिए जो है दिशा निर्देश है, ये जो है डेटा इंटरप्रिटेशन का आपसे प्रश्न पूछा गया है। 49 और 50 जो है नीचे दी गई आपको एक तालिका है। उस तालिका में जो है 7 विभिन्न जो है संस्थानों में, चाहे वो एम है, एन है, पी है, क्यू है, आर है, एस है तथा टी में जो है स्नातक छात्रों को, ये एम है, एन है, पी क्यू आर एस टी में जो है जो स्नातक छात्रों का वितरण को दर्शाती है। तो इनमें से आपने जो है इस जो है सारणी को देखकर आपने आंसर सॉल्व करने हैं। तो सारणी को देखकर जो पहला प्रश्न पूछा है वो पूछा है कि आर संस्थान में स्नातक और स्नातकोत्तर जो है कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो जो अगर आप इस जो है सारणी को देखेंगे तो जो स्नातक है, जो ग्रेजुएटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के जो छात्रों की कुल संख्या है वो है 8,099। 8,099 49 का आंसर जो है डी रहेगा। और जो 50 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 50 नंबर प्रश्न जो इसमें पूछा गया है वो पूछा था कि जो संस्थान है, संस्थान एस से क्रमशः जो है स्नातकोत्तर और जो है स्नातकोत्तर और जो है स्नातक जो है पोस्ट ग्रेजुएटेड और ग्रेजुएटेड स्तरों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के बीच जो है अनुपात क्या है? तो जो ये अनुपात है ये है 19.14। तो 50 का जो आंसर है वो रहेगा डी, कि संस्थान में से क्रमशः जो पोस्ट ग्रेजुएटेड है और जो स्नातक स्तर में पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी संख्या का अनुपात 19:14 है। तो ये था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है 2017 में जो है कंडक्ट करवाया गया सेट। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।